नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने नसीहत दी है। लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ हम सबके सामने है। नतीजे हम सबके सामने हैं। उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है। कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। दोस्तों, जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी ने मीटिंग में ऐसा क्या कह दिया कि अखिलेश यादव को खुद मैदान में उतरना पड़ा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इशारों इशारों पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद यूपी में सियासी भूचाल सा आ गया है। दोस्तों, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं इस पूरी खबर के बारे में कि पहले क्या कुछ कहा गया जेपी नड्डा की तरफ से, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने क्या कहा, अखिलेश यादव को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर नसीहत क्या दी, और उसके बाद अखिलेश यादव ने किस तरह का बयान दिया है, किस तरह से पलटवार किया है, वो सब एक एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं और सुनवाएंगे भी बयान। दरअसल दोस्तों, यूपी में हार के बाद लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता इस बैठक में पहुंचे। इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। उन्होंने मंच पर खड़े होकर माइक से क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताएंगे। जब जेपी नड्डा अपनी बात रख रहे थे दोस्तों, तो उन्होंने कई सारी बड़ी बातें बोली, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसके अलावा भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिनका विरोध किया उन्हीं के साथ समझौता भी किया। जी हां, यानी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे यहां पर जेपी नड्डा, और इशारा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी पर तंज कस रहे थे। नड्डा ने कहा कि 3 लोकसभा चुनावों के बाद भी कांग्रेस का आंकड़ा 100 सीटों के पार नहीं हो पाया है। देश के 13 राज्यों में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी भारत की वर्तमान की पार्टी है और बीजेपी भविष्य की पार्टी है। जरा सुनिए जेपी नड्डा का बयान। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 3 चुनाव के बाद आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना। 13 राज्यों में, 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीरो रही है, जीरो। एक भी एमपी नहीं आया है 13 राज्यों। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। यह कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है, यह भी हमको ध्यान में रखना। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई जेपी नड्डा की। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव का नाम भी इस बैठक में खूब गूंजा। इस बैठक में चर्चा खूब हुई अखिलेश यादव के नाम की। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को नसीहत दी, और क्या है वो नसीहत वो भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव, आपको सावधान कर रहा हूं, ये कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत जल्दी आपको ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस की नजर आपके मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ गई है। जी हां, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, अखिलेश यादव को आगाह किया और कहा कि आपको सावधान कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी भस्मासुर है, आपके मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है कांग्रेस पार्टी की। आगे क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे परिवारवादी और जातिवादियों ने अफवाह फैलाई, मुस्लिम वोटर्स को डर दिखाकर उनका वोट लेने के लिए नया तरीका तलाश कर हमें शिकार बनाया। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए। अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है और क्या कहा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से क्या कुछ बातें लिखी, जबरदस्त जवाब दिया। सुनिएगा क्या लिखते हैं अखिलेश यादव। आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। जो बातें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर बीजेपी कार्य समिति में उठी थी, उसका यहां पर जवाब दिया अखिलेश यादव ने और कहा कि आज़ादी से पहले जिनका इतिहास धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा।
ये बात कही गई अखिलेश यादव की तरफ से। यानी कि इंडिया गठबंधन की जो बात बीजेपी कर रही है, जो बात यहां पर एक तरह से फूट डालने की कोशिश कर रही है, उसको सिरे से नकार दिया है अखिलेश यादव ने। दोस्तों, हार का मुंह देखना पड़ा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव ने जबरदस्त मेहनत की, इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त मेहनत की और उसका फल जो है वो नतीजों में तब्दील भी हुआ। अच्छी खासी सीटें लेकर इंडिया गठबंधन आया। इस बैठक में अखिलेश यादव का नाम खूब चर्चाओं में रहा, या यूं कहें कि अखिलेश यादव का नाम इस बैठक में काफी गूंजा। जी हां, क्योंकि हर कोई निशाना साध रहा था अखिलेश यादव पर, कांग्रेस पार्टी पर। अखिलेश यादव की जीत ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी आगे उपचुनाव होने हैं। 10 सीटों पर, विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कहा यह जा रहा है कि ये मिनी विधानसभा चुनाव है, यहां से परसेप्शन सेट होगा। 2027 का ज्यादा वक्त नहीं बचा है दोस्तों, मात्र 1.5 साल का वक्त बचा है, ऐसा मान के चलिए 1.5 से 2 साल का वक्त बचा है। उसके बाद चुनावी मोड में आ जाएंगी सभी राजनीतिक पार्टियां। तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी जमकर आगे बढ़ रहे हैं, हर मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने हार के कारणों को तलाश रही है और कार्यकर्ताओं के अंदर एक बार फिर से एनर्जी लाने की कोशिश कर रही है। और इसमें सहारा लिया जा रहा है विपक्षी पार्टियों का, उन पर निशाना साध कर। जैसा कि हमने कार्य समिति की बैठक में देखा कि अखिलेश यादव का नाम उठा, कांग्रेस पार्टी का नाम उठा और भस्मासुर तक का शब्द का इस्तेमाल किया गया बीजेपी की ओर से। अखिलेश यादव ने जबरदस्त जवाब दिया है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।